गुड मॉर्निंग क्लास 11th ए। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है आपके 11th में आपके पास 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। उनमें से एक सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसको बोलना और लिखना सही से जान लीजिए। राजनीति विज्ञान है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या लिखते हैं, कुछ राजनैतिक विज्ञान इसको लिखते हैं, कुछ राजनीतिक लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, राजनीति विज्ञान है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको आपके सिलेबस से परिचय करा दूं कि आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना क्या क्या है। आपके पास पॉलिटिकल साइंस की 2 बुक है, ठीक है। एक बुक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। सेकंड जो बुक है आपके पास उसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। अब इनके अंदर आपके पास 10-10 चैप्टर है, 10 इस बुक में और 10 इस बुक में, ठीक है। तो इन चैप्टर से आपको बता दूं कि आपको इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो आइए पहले हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ठीक। दूसरा चैप्टर आपका हो गया स्वतंत्रता, तीसरा आपका हो गया समानता, चौथा चैप्टर है आपका सामाजिक न्याय, पांचवा चैप्टर है आपके पास अधिकार, छठा है नागरिकता, सातवां है राष्ट्रवाद, आठवां चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता और नवां चैप्टर है शांति, 10वां चैप्टर हो गया विकास, ठीक है। तो ये एक बुक के चैप्टर आपके हो गए। सेकंड बुक के चैप्टर देखते हैं भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है। ये बुक का नाम है। इसमें आपका पहला जो चैप्टर है वो है संविधान क्यों और कैसे, ठीक। सेकंड हो गया भारतीय संविधान में अधिकार, थर्ड चुनाव और प्रतिनिधित्व, फोर्थ कार्यपालिका, फिफ्थ विधायिका, सिक्स्थ न्यायपालिका, सेवन्थ संघवाद, एट्थ चैप्टर है स्थानीय शासन और नाइन्थ चैप्टर है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है। और लास्ट चैप्टर आपका है संविधान का राजनीतिक दर्शन, ठीक है बेटा। इससे पहले भी आपने इस एसएसटी की बुक में आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल उसमें पढ़ी होगी, है ना। आपने संविधान भी पढ़ा है कि संविधान क्या है, संविधान का गठन कैसे हुआ। आपने सरकार के बारे में भी पढ़ा, सरकार के अंग जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसके बारे में आपने बड़ा बड़ा पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब आपको इसके बारे में डीपली पढ़ना है, ठीक है। इसको विस्तार से आपको पढ़ना है, ठीक। ये तो हो गया आपका सिलेबस। इसको आपको जो भी आप कॉपी बनाओगे उसके फ्रंट पेज में आपको लिखना है, हमेशा लिखते होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको भी सबसे पहले सिलेबस आपको लिखना है। मैं आपको बता दूं, या तो आप 2 बुक बनाइए या फिर कॉपी, 2 कॉपियाँ बनाइए या फिर आप एक कॉपी, मोटी कॉपी, ठीक है, उसको 2 पार्ट करके एक में आप फर्स्ट पेज में आप पहली बुक के जो भी आप को लिखाया जाएगा उसको लिखोगे और सेकंड पार्ट में आप सेकंड का लिखोगे, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा आपका नॉलेज चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो नीचे कि भारत में वर्तमान में कौन कौन से पदाधिकारियों का नाम, ठीक है, कि कौन किस पद पे, जैसे कि प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने दिए हैं, आपके लिए मैंने दिए हैं कि इससे थोड़ा सा नॉलेज आपका चेक कर लूँ कि आपको आता कितना है। तो आपको सबके आंसर लगभग देने, जो नहीं आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सब कोशिश करोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। ये देखिए, तो चलो बता देती हूँ कि क्या क्या मैंने लिखा है। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम। दूसरा क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम। भारत के तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम। चौथा हो गए गृह मंत्री का नाम बताना है। पांचवा है रक्षा मंत्री का। सिक्स्थ वित्त मंत्री का। अगला है मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है अभी, ठीक है। 8th विदेश मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, न्याय कानून और संचार मंत्री कौन है, ठीक है। अगला है भारत के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, जनजातीय मामलों के मंत्री, ठीक है। अगला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का नाम बताइए आप। 16 रासायनिक उर्वरक मंत्री का नाम। नेक्स्ट भारत के वर्तमान उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्री, ठीक है, सामाजिक न्याय मंत्री। अगला है पर्यावरण वन कानून मंत्री। अगला है पशुपालन मंत्री। इसके अलावा आपको बताना है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। अगला है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति,
अगला है संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, उत्तराखंड राज्य के उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है आपको। ठीक है, उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। इतने क्वेश्चन बच्चों दिए आपको। 30 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। ऐसे आप जस्ट इसके आगे लिख के दोगे मुझे। ठीक है, तो ये आपको मुझे दिखाना है कल। ठीक है, कल तक मतलब 10 बजे से पहले, कल 10 बजे सुबह के 10 बजे से पहले आप इसका आंसर लिखोगे और आप सिलेबस भी लिख के मुझे दिखाओगे, ताकि मुझे पता चले कि आप कुछ लिख रहे हो। और कल मैं आपको संविधान वाली पुस्तक, ठीक है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इस वाली बुक से आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, संविधान क्यों और कैसे। ठीक है बच्चों, तो आप इतना लिख कर आप मुझे दिखाएंगे।